जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये वीडियो तमाम वालदैन के लिए है और ख़ास तौर पर तमाम वालदैन उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं अपने बच्चों को जो जवान हो रहे हैं। चाहे वो बेटी है तो उसको भी दिखाएं कि बेटा इस वक्त माशरे में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं तो ज़रा संभल कर चलो। इसी तरह जिनके लड़के हैं, जिनके बच्चे जवान हो रहे हैं, बेटे जवान हो रहे हैं, तो वो ये अब वालदैन जो है वो इसलिए दिखाएं लड़कों को कि बेटा इस तरह की गलती कभी किसी के साथ ना करना, वरना तुम भी गिरफ्तार हो सकते हो, तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। जनाब, एक वाकया है जो कि मलिर जाफर तैयार में पेश आया है। एक 8वीं जमात की तालिबा है, नाम मैं उसका डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मुलजमान की जो गिरफ्तार हुए इस केस में, उनके आपको जो है वो बयानात भी सुनाऊंगा, उनकी शक्लें भी दिखाऊंगा क्योंकि उन्होंने किया ऐसा कि उनकी शक्लें दिखाऊंगा। लेकिन बच्ची के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। बस ये बता देता हूं, कासिम नामी एक शख्स है जिसकी मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज हुआ है मलिर सिटी थाने में, और उनकी बेटी है। उनकी बेटी के साथ ये वाकया पेश आया कि वो 8वीं जमात में पढ़ती थी स्कूल में, और स्कूल में ही उसको एक नौजवान जो कि उसी के साथ जो है वो पढ़ता था, और उसकी जानिब वो जो है वो अट्रैक्ट हुई। तो उसने ये किया, उसका नाम वहाज है। एक दिन जब वो बच्ची स्कूल पहुंची है, वो रक्शे में जो है वो स्कूल उन्होंने लगाया हुआ था, रक्षा जो है वो जाता था और बच्ची को स्कूल छोड़ता था रक्षा ड्राइवर। बच्ची ने रक्षे से उतरी है स्कूल जाने के लिए, अंदर जाने के लिए। इतनी देर में वहाज जो है वो बाहर मोटरसाइकिल पे उसका इंतजार कर रहा था। ये बात है 26 मार्च की। उस बच्ची को जो है वो वहाज ने अपने साथ मोटरसाइकिल पे ले गया और लेकर गया जनाब वो फरहान के घर। फरहान के घर वो पहुंचे जहां पर कोई और मौजूद नहीं था। वहाज उसको अंदर लेकर बैठ गया। कुछ गलत भी हुआ उनके दरमियान। इसी दौरान वहां पर और नौजवान जो कि वहाज के दोस्त थे वो पहुंच गए, जिसमें आसिफ, फरहान, तकी, हुसैन, मोहम्मद और अली करके जो है वो शामिल हैं। ये 7 मुलजिमान हैं, वो वहां पहुंच गए और उन्होंने उस बच्ची का जो है वो रेप किया या रेप की कोशिश की। जब उसने शोर मचाया, चीखी चिल्लाई, रोना शुरू कर दिया, तो उसी हालत में उन्होंने बच्ची की वीडियो भी बनाई। बहुत अफसोसनाक वाकया है। और उसके बाद उस बच्ची को वहां से रवाना कर दिया। अच्छा, वो बेचारी इतनी घबराई हुई, सहमी हुई घर पहुंची। कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। मतलब वो बच्ची गुमसुम रही घर में, सहमी हुई रही, किसी से बात नहीं कर पा रही थी, इस बारे में परेशान थी बहुत। और उसके बाद से उन लड़कों ने उसकी वीडियो बना ली थी तो उसको वायरल करना शुरू कर दिया अपने तमाम दोस्तों में, और उसको डराते थे, धमकाते थे कि हम तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारे घर वालों को भेज देंगे। तो फिर उसके साथ मजीद उन्होंने जो है वो इस तरह की हरकत करने की कोशिश की कि उसको घर पे ले जाएं और जो है वो किसी चीज, मतलब उसके साथ कुछ करें। तो फिर जो है वो उस बच्ची ने हिम्मत की, और हिम्मत क्या की, बेसिकली उसके वालिद ने हिम्मत की, जिसने जब देखा कि कई महीने हो गए बच्ची खुल के हंस तक नहीं रही, घर में परेशान बैठी रहती है, वजह क्या है। तो उसने जो है वो जानने की कोशिश की अपनी बेटी से, अपनी अहलिया को बोला कि इससे बात करो। तो बच्ची ने डरे हुए, सहमे हुए अंदाज में पूरा वाकया बताया अपने वालिद को, अपनी वालिदा को, कि उसके साथ इस तरह का मामला पेश आया है कि उसको अब नौजवान इस तरह तंग करते हैं। उसमें उसके स्कूल के दोस्त तो छोड़े, अब उसके महल्ले के लड़के भी जो है वो शामिल हो गए हैं, क्योंकि उन, जाहिर सी बात है, स्कूल जो जाते थे वो महल्ले का ही स्कूल था। वो लड़के भी महल्ले में ही रहने वाले और बैठने वाले थे, तो वो आपस में वो वीडियोस उसकी शेयर कर रहे थे। तो जनाब उसके वालिद ने काफी हिम्मत जुटाई और उसके बाद मलिर सिटी थाने में आके मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें 3 मुलजिमान गिरफ्तार भी हो गए। ये हैवान गिरफ्तार हुए, हैवान बोलूंगा मैं इन्हें। ना जाने कैसी तरबियत की है इनके वालदैन ने। इनकी तो वालदैन को भी सजा मिलनी चाहिए कि उन्होंने कैसी तरबियत की अपनी औलाद की। अल्लाह माफ करे, मतलब क्या लोग हैं ये। इनके वालदैन को भी सजा मिलनी चाहिए, इनको तो मिले ही मिले। अब जनाब मुकदमा दर्ज हुआ है, इनमें से 3 गिरफ्तार हो गए हैं अभी तक, और वो 3 जो गिरफ्तार हुए उनकी गुफ्तगू सुने। उनमें से 2 के वीडियो बयान मेरे पास मौजूद हैं, और उनको मैं ब्लर नहीं कर रहा जानबूझ के। इनकी तो शक्लें देखनी चाहिए, आम करना चाहिए इन्हें कि इन्होंने कितनी शर्मनाक हरकत की है। इनकी पहले वीडियो बयान आप सुने, उसके बाद हम दोबारा बात करते हैं। मेरा नाम वाजिब अब्बास पिरानी है। मैंने जो फातिका के साथ जो मैंने गलत करा है, सेकेंडरी में पढ़ती है, तो इसके साथ जो गलत हुआ है इसका मैं आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ है। ये एक दिन मेरे इससे बात हुई, मैंने इसको बोला आप मेरे से मिलने आ रही हो, तो इसने बोला मुझे आपका घर वर नहीं पता। मैं इसको लेने गया स्कूल के बाहर से मैंने इसको बाइक पे से उठा के मैं फरहान के घर पे लेके गया इसको। वहाँ पे कोई भी नहीं था फ़िलहाल उस वक़्त।
मैंने इसको अंदर से ताला वाला लगाया और ये कहते हैं हम लोग बैठ के बात करने लगे थे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ होगा, ये लोग आ गए, फरहान, अली, हुसैन और तकी आ गए और आसिफ भी था साथ में ना। तो ये लोग आए, ये लोग आके कहते हैं फरहान ने मुझे आके गोली खिलाई। गोली खिलाने के बाद मेरे को चक्कर आने लगे। मैं चक्कर आने के बाद मैंने इसको किसिंग वगैरह करी और कहते हैं कपड़े ऊपर करे इसके और गलत काम करा। फिर मुझे बोला, फरहान ने मुझे बोला तू घर से बाहर निकल जा भाई, यहाँ पे तेरा काम ख़त्म हो गया, सही है। फिर उसके बाद कहते हैं मैंने कहते हैं बाहर गया मैं, इन्होंने मेरा मोबाइल भी रख लिया था। फरहान ने मेरा मोबाइल रखा और वीडियो बना के इन्होंने अपने पास सेंड कर दी थी सारी। इन्होंने जानबूझ के, और इन्होंने भी फरहान की अल्फाज थे कि मैं इसको ब्लैकमेल करूँगा। फिर मैंने कहते हैं फातिका को मैंने बोला कि ये ब्लैकमेल नहीं करेगा तुम्हें, मैं वादा करता हूँ। लेकिन फिर मैंने फातिका से बात करने के बाद मैंने फातिका से ये 10,000 रुपये, मेरे को पिकनिक पे जाना था और थोड़ी शॉपिंग करनी थी, बस मैंने उसको ये बोला और कहते हैं मैंने बोला वापसी कर दूँगा, तो मैंने वो वापसी नहीं करे। मेरा नाम फरहान है और वाज मेरा दोस्त है। वाज अपने दोस्त को लेके आया, तो लेके उससे मोहब्बत करती थी, मेरे घर पे लेके आया था और फिर हम सब ने मिलकर उसका घर काम किया। उसमें हुसैन, तकी, अली और वाज और आसिफ थे। आसिफ ने वीडियो बनाई, आसिफ ने सबको वीडियो सेंड करी और हमने पैसे लिए इससे 5,000। मैंने उससे 5,000 भी लिए और मुझे ज़रूरत थी पैसों की, इसलिए मैंने 5,000। गलत काम गलत काम मैंने किया, हुसैन ने किया, तकी ने किया, वाज ने किया और अली ने किया। इनकी ज़बानी आपने सुना कि इन्होंने कितना गलत किया है उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ। उसमें बच्ची की इस तरह की गलती शामिल है कि वो क्यों वहाज के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होके गई कहीं। हमें अपनी बच्चियों को ये बताना पड़ेगा कि बेटा, घर के बाद तुम्हारे साथ कोई और महफूज मकाम नहीं है तुम्हारे लिए। घर तुम्हारा सबसे महफूज मकाम है। मतलब तुम्हें कोई चीज की जरूरत है, तुम्हें कोई चीज चाहिए तो अपने वालिद वालिदा से शेयर करो, अपने भाई से शेयर करो, अपनी बहन से शेयर करो, अपने घर के किसी और बड़े से शेयर करो, चचा, पप्पो, मामू, इनसे शेयर करो, लेकिन पहले वालिद वालिदा से शेयर करो। लेकिन ऐसी कोई हरकत ना करो, किसी के साथ किसी मकाम पर मत जाओ। इन बच्ची देखो, मतलब ये एक मिसाल मौजूद है कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ है। अब मुकदमा दर्ज हो गया है मलीर सिटी थाने में इसका। मजीद मुल्जिमान की तलाश जो है वो जारी है। अभी तक कोई और गिरफ्तार जो है वो, अभी 4 गिरफ्तारियां होना इसमें जो है वो बाकी है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है, छापे मार रही है। लेकिन मुझे इनके वालिदैन पर भी बड़ा अफसोस है कि जनाब, ना जाने इन्होंने कैसी तरबियत की थी, ये जो लड़के के वालिदैन हैं, कि बस मतलब ये क्या वहशी बने हुए थे नौजवान। और मतलब इतनी सी उम्र में ये नौजवान जो है वो क्या पूरा एक प्लान बना के बैठे हुए हैं। एक नौजवान ने तो उससे पैसे तक लिए लड़की से 5,000 रुपए। मतलब किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि बेटा जिंदगी में आपने क्या करना है, कैसे चलना है। और ऐसे किसी पर भरोसा करके किसी के घर, किसी मकाम, ऐसी जगह, किसी के ऑफिस अकेले नहीं जाना है आपने, जब तक आप अपने वालिद वालिदा को बता ना दें। अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। और ख़ास तौर पर वो जो नौजवान है, अब उनकी भी ज़िंदगी तबाह हो गई। उनकी ये 14-15 साल की उम्र है इनकी, और इनकी गिरफ्तारी हो गई इस केस में, नॉमिनेटेड FIRs हो गई इन पे। तो अब ज़िंदगी भर का एक धब्बा है इनके ऊपर। कहने को आगे जाके चाहे ये FIR ख़त्म हो जाए या ये कुछ अरसा जेल में गुजार भी लें, तो इन का फ्यूचर जो है वो कोई इतना अच्छा ब्राइट नहीं रहा। तो इन चीज़ों से बचें नौजवान, अपने आप को संभालें और इन गलतियों की तरफ ना जाएं। तो वालिदैन के लिए वीडियो बड़ी अहम है, वो अपने बच्चों को भी दिखाएं। अल्लाह हाफिज।